हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। संत जन कहते हैं, जैसे स्वर्ण से आभूषण बनाते समय सुनार काट छाट कर, गला कर, तपा कर और न जाने कितनी प्रक्रियाओं द्वारा स्वर्ण से एक सुंदर हार, अंगूठी, कड़े और अन्य आभूषण बनाता है, जिनकी सुंदरता दिखते ही बनती है। अगर एक स्वर्ण का ढेला हो तो क्या उसे देखकर हमारी दृष्टि आकर्षित होगी? नहीं ना, क्योंकि ढीला तो ढीला है, चाहे वो स्वर्ण का हो चाहे मिट्टी का। उसको देखकर कौन खुश होगा? लेकिन यदि उसी ढीले से सुंदर आभूषण बना दिए जाएं तो हमारी दृष्टि सहसा ही केंद्रित हो जाती है उन आभूषणों पर। देखने वाले कहे बिना रह नहीं पाते कि क्या कारीगरी है, वाह कितना सुंदर है, इस आभूषण को किस सुनार ने गढ़ा, इत्यादि हम कितना कुछ सोचते हैं। उसी स्वर्ण में से काट छाट कर उसमें सुंदर नग नगीने, माणिक इत्यादि लगाकर उसे इतना सुंदर बना दिया कि देखते ही बनता है। ठीक इसी प्रकार एक मूर्तिकार भी पत्थर के बड़े बड़े ढेलों से काट छाट कर कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाता है, जिनकी मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। और ठीक इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को गढ़ते, तराशते हैं। भक्त को उसके भीतर के सभी दोषों, दुर्गुणों को काट छाट कर उसे सुंदर स्वभाव वाला अपना प्रिय भक्त बना देते, जिसे देखते ही सभी के हाथ जुड़ जाते हैं, जिसे देखकर सभी नतमस्तक हो जाते हैं, शीश झुका लेते हैं। ये जितने भी भक्त के लक्षण बताए गए हैं, ये सब उसी कटाई छटाई के बाद का तराशा हुआ प्रतिरूप है जो ईश्वर ने बनाया। भक्त के भीतर के सभी दोष, सभी दुर्गुण, सभी भगवान हटाकर एक निर्मल निश्चल हृदय का भक्त को बना देते और संसार में अपने कार्य को पूर्ण कर भक्त सीधा ईश्वर की गोदी में जाकर बैठ जाता है। देखने में तो ऐसा लगता है कितना झुकना पड़ता है एक भक्त को, लेकिन जब इन लक्षणों को देखते हैं, इनका चिंतन करते हैं, तो वास्तव में भक्त के लिए अमृत तत्व से कम नहीं। क्योंकि ये तो इस स्थूल शरीर के भीतर हमारा सूक्ष्म शरीर है, यही तो हमारा मन है वास्तव में, जिसकी शेप, आकार, स्वभाव कितने ही जन्मों से बिगड़ी हुई है। हमारा ये मन ही तो बिगड़ा हुआ होता है। तन तो भगवान ने हमें दया करके, कृपा करके जैसा भी दिया, सुंदर दिया, कम सुंदर दिया, गोरा दिया, काला दिया, मोटा दिया, पतला दिया, तन के कितने रूप हैं, लेकिन उस पर आपका बस नहीं चलता। फिर भी आप उसको सजाने का, संवारने का अथक प्रयास करते। हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितने तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि हम सुंदर दिखें, लेकिन हम मन को सुंदर बनाने का एक भी प्रयास नहीं करते। लेकिन यदि उस पर ईश्वर की दृष्टि है और पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप ईश्वर की नज़र आप पर है, तो आपके बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए भगवान कृपा करके गुरु रूपी ईश्वरीय रूप, गुरु के रूप में भेज देते हैं। वो गुरु का जो मंत्र है, उनकी दीक्षा है, वो हमारे भीतर चलने लग जाता है। अब जैसे एक पानी को हमें फिल्टर करना होता है, तो हम उसमें फिल्टर से उसको पानी को निकालते हैं, उसके दुर्गुणों को, उसकी कमियों को दूर करते हैं, फिर हम उस पानी को पीते हैं। वैसे ही हमारा जो नाम है वो हमें फिल्टर करता है, हमारी अशुद्धताओं को निकालता है एक एक करके। और ये जो बिगड़ा हुआ मन है, इसको ठीक करना इतना कठिन काम है, इतना कठिन काम है, क्योंकि ये बार बार अपनी चलाता है, बार बार हमें सत्संग में नहीं जाने देता, भजन में हमें रुचि नहीं होती, ईश्वर से हमें प्रेम नहीं होता। ईश्वर के पास हम जाते भी हैं तो सिर्फ कामनाओं को लेकर जाते हैं। इसलिए इस मन के बिगड़े हुए रूप की वजह से बार बार मनुष्य नीच योनि में जा समाता है। और जीते जी हम इसका प्रयास तो करते नहीं, झूठे अहंकार के चलते जो बनना था हम बन गए। जैसा मन ने कहा हम करते चले गए, ना हम भगवान से मिले, ना हम सत्संग से मिले, ना हमने भजन करा, कुछ भी हमने इस जीवन में नहीं करा। सिर्फ जीवन की भाग दौड़, आपाधापी, पैसा कमाना और घर के गृह कार्य और जितने भी सांसारिक एक्टिविटी जो भी हम करते हैं, उन्हीं में हम डूबे रहते हैं।
कारण यही कि भगवान से मिलने वाला सूक्ष्म शरीर ही नहीं था, उसका आकार ही नहीं था। वैसे बस इसलिए संतों ने ये लक्षण भक्तों के बताए हैं, जिससे आप अपना आप अर्थात जिसे लोग अपनी आत्मा कह देते हैं सरल शब्दों में, लेकिन वह आत्मा नहीं सूक्ष्म शरीर होता है। मन जिसे कहते हैं वह सुंदर बन जाए तो भगवान के योग्य हो जाए। इसलिए संतों के द्वारा समझाया गया है कि माता के गर्भ में जीव के हाथ, पैर, आँख आदि सब अंग बनते हैं। 1 महीने या अधिक के अंतराल के बाद ऐसे ही एक एक लक्षण प्रकट होने पर भक्त का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में बनता है, एकदम सुंदर, सुडौल, आकर्षक, मनमोहक। तो भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है और भगवान तुरंत उसे अपने पास बुला लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को प्रिया प्रियतम की निकुंज लीला में प्रवेश चाहिए, तो उसे अपना सूक्ष्म शरीर एक समर्पित सखी जैसा बनाना पड़ता है। जिसका अपना कोई सुख नहीं होता वे वही करती है जो प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करे। ऐसा भाव होने पर बस यही प्रैक्टिकल इस स्थूल शरीर से साथ ही साथ मन से सूक्ष्म शरीर से भी करना पड़ता है। सभी चर अचर जीवों में निवेदन प्रिया प्रियतम को देखते हुए अपना सुख सम्मान त्याग कर उसकी सेवा करनी होगी, तन से भी और मन से भी। दूसरे से इसकी कोई अपेक्षा नहीं करनी, हमें सिर्फ अपना कर्म और अपना कर्तव्य करना है। समर्पित सखी का भाव होने से हमें लीला में प्रवेश मिलता है। ईश्वर दया करते। तो इस तरह संत हमें समझाना चाहते हैं कि इस वास्तव में तो इस मन को सुधारना है। तन के लिए तो हम सभी प्रयास करते हैं, मन को सुधारना है, मन को एक समर्पित सखी बनाना है। संत कहते हैं कि मन जो है वो सूक्ष्म शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, उसका आकार एकदम बिगड़ा हुआ है, वो जन्मों से भटक रहा है, वो अशांत है, विकराल है। तो उसे ठीक करने के लिए उसे संत के चरणों में समर्पित होना होगा। अभी ईश्वर दया करते हैं कि हमारे जीवन में समर्थ गुरु आते हैं। गुरु के आते ही उनके नाम के प्रभाव से उसके काट छाट शुरू होते। जैसे स्वर्ण को कूट कूट कर, ठोक ठोक कर, तपा तपा कर, गला गला कर उसके सुंदर आभूषण बनते हैं, वैसे ही इस मन को सुधारने के लिए गुरुदेव अथक प्रयास करते हैं। इसे ठोकते हैं, पीटते हैं, चोट पहुंचाते हैं और कृपा भी करते रहते हैं साथ साथ, क्योंकि एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो है उसको सुधारना थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसे प्रेम से ही समझाया जा सकता है। और कभी लालन पालन ताड़न सभी प्रक्रियाओं को करते हुए उस बच्चे को हम सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह गुरुदेव हमारे इस मन को सुधारते हैं। ईश्वर कृपा करते हैं जब ये मन समर्पित सखी का रूप ले लेता है, इस मन में ये भाव आ जाए कि मैं मेरे ठाकुर का और ठाकुर मेरे, नतमस्तक हो जाए, समर्पित हो जाए, तब हमें ईश्वर से वास्तव में प्रेम होता है। इतने तो हम बस प्रेम प्रेम कहते रहते हैं और हमारे भाव कभी प्योर नहीं हो पाते, क्योंकि हम ऊपरी तौर से भक्ति करें। भीतरी तौर पर भक्ति होने से, दिल से भक्ति होने से वास्तव में भक्ति होती। भीतरी भक्ति, भीतरी जाप, उसी को प्रमुखता दी गई है। मानसिक जाप, मानसिक सेवा, मानसिक प्रेम, मानसिक चिंतन, मानसिक मतलब अपने आप को डुबो देना। हमारा मन हर वक्त प्रभु की लीला में, प्रभु के रूप में, प्रभु के गुणगान में डूबा रहे, उनका नाम लेता रहे। जो ही हम किसी सांसारिक कर्म कांड में उसमें डूबते हैं या उसमें प्रवेश करते हैं, तो हमारा मन हम उसी में लग जाता है, प्रभु से हमारा सानिध्य टूट जाता है। तो जब भीतर समर्पण का भाव गहरा होगा तो हर वक्त चिंतन प्रभु का चलेगा। तो वो चिंतन करने के लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा, और समर्पित होने के लिए गुरुदेव के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। सिर्फ एक गुरु ही है जो हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, हमें इस भव सागर से पार ले जा सकते हैं। राम नाम की नौका लेकर सद्गुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो एक गुरु ही है जो हमें ज्ञान देते हैं, अनुशासन देते हैं, सत्य देते हैं, और वो उस मार्ग में, उसमें हाथ पकड़कर हमें ले जाते हैं जहाँ पर वो चल चुके हैं। उन्हें पता है कि श्री ठाकुर जी के समीप कैसे जाया जा सकता है। तो वो ही हमें इस जीवन की परीक्षा में, इस मनुष्य योनि को सफल बनाने में सहयोग करते हैं, और उन्हीं की कृपा से हम अपने श्री हरि से मिल पाते हैं या उनकी गोदी में बैठ पाते हैं। अपने दुष्कर्मों से, अवगुणों से
जितने भी विकार हमारे भीतर हैं उनसे हम निजात पाते हैं। उनसे निजात पाने के लिए मानसिक द्वंद्व होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग में डूबेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे भीतर कितने अवगुण हैं। जब अपने अवगुणों का बोध होगा तो हम उसके लिए मानसिक प्रार्थना करेंगे अपने हरि से कि हमें इस द्वंद्व से बचाइए, इन अवगुणों से बचाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हमें स्वयं से बचना है, हमारे स्वयं के भीतर के दुर्गुणों से बचना है। और उससे बचने का, उनसे निजात पाने का एकमात्र उपाय है श्री गुरु महाराज की शरण। उनकी कृपा से हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।